मित्रों, ओम श्री गणेशाय नमः। शनिवार 9 मई 2026 का संपूर्ण विस्तृत और सटीक पंचांग के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज के पंचांग में हम जानने वाले हैं उन तमाम मुहूर्तों के बारे में जो आज पढ़ने वाले हैं, और बिल्कुल प्रमाणिक ढंग से, क्योंकि ये जो पंचांग का वीडियो है विभिन्न संस्कृत विश्वविद्यालय से छपने वाले जो ज्योतिष पंचांग होते हैं उन पे आधारित होता है। साथ ही हम चर्चा करेंगे आज के महा उपाय की। अगर आपके करियर में बार बार बाधाएं उत्पन्न हो रही है या फिर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो आपको क्या उपाय करने चाहिए, उस महा उपाय की भी चर्चा इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो बहुत कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक तो जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। भगवान गणेश सबके विघ्नों के हरता है, आपके भी विघ्न जरूर हरेंगे। मित्रों, आज का संपूर्ण पंचांग हम जाने उससे पहले उन लोगों को शुभकामनाएं देते चलते हैं जिनका आज जन्मदिन है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है। आपको हार्दिक शुभकामनाएं आज के दिन की। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सभी प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जो कोई व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं, यानी कि आप सबके लिए मैं आज के दिन की मंगलमय होने की कामना भगवान गणेश से करता हूं। आइए जानते हैं शनिवार 9 मई 2026 का संपूर्ण विस्तृत और सटीक पंचांग को। आज विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, कल संवत 5128, ऋतु ग्रीष्म ऋतु, आयन उत्तरायण रहने वाला है। माह पूर्णिमा के अनुसार शुद्ध ज्येष्ठ मास रहने वाला है, अमावस्या के अनुसार वैशाख मास और सूर्य संक्रांति के अनुसार भी वैशाख मास रहने वाला है। पक्ष की बात करें कृष्ण पक्ष रहने वाला है। तिथि और नक्षत्र की बात कर लेते हैं। तिथि आज सप्तमी रहेगी दिन के 9:28 तक, तदुपरांत अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र श्रवण रहने वाला है रात्रि के 7:18 तक, तदुपरांत धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। करण वाव रहेगा दिन के 9:28 तक, तदुपरांत वालव करण आरंभ होगा जो कि रात्रि के 9:47 तक रहने वाला है, तदुपरांत कौलव करण आरंभ होगा। योग आज का शुक्ल रहने वाला है रात्रि के 10:53 तक, तदुपरांत ब्रह्म योग आरंभ हो जाएगा। सूर्य और चंद्रमा की स्थिति की चर्चा कर ले एक बार, तो सूर्य मेष राशि में है, चंद्रमा मकर राशि में है। सूर्य नक्षत्र भरणी नक्षत्र, सूर्योदय होगा सुबह के 5:34 पे और सूर्यास्त शाम के 7 बजे होने वाला है। चंद्रोदय रात्रि के 1:12 पर और चंद्रास्त दिन के 11:24 पे होगा। शुभ और विशेष मुहूर्तों की भी चर्चा कर लेते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त जो कि सबसे सुबह में आता है, सुबह के 4:09 से लेकर सुबह के 5:33 तक, अर्थात सूर्योदय तक रहने वाला है। इसमें जो कोई व्यक्ति कुछ भी कार्य करते हैं उसमें सफलता पाना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये जो समय है बहुत ही उत्तम समय आपके लिए रहने वाला है। कुछ सीखना चाहते हैं तो इस समय बैठकर सीखेंगे तो जल्दी सीख पाएंगे, क्योंकि सभी प्रकार की निगेटिव एनर्जी जो होती है इस समय सोई हुई होती है। आप देखेंगे कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं रहेगा, आप एकांत मन से, आपका दिमाग भी ज्यादा काम करेगा, तो इस समय का उपयोग जरूर करिए। अभिजीत मुहूर्त की बात कर लेते हैं। ये एक शुभ मुहूर्त होता है, इसमें कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता लगती है। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:50 से लेकर दिन के 12:44 तक रहने वाला है। इस समय में कोई भी छोटा मोटा कार्य है आपका तो उसे आरंभ किया जा सकता है। विजय मुहूर्त दिन के 2:32 से लेकर दिन के 3:25 तक। इस समय में केस मुकदमे से संबंधित कार्य या फिर सरकारी दस्तावेज से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। गौदली मुहूर्त शाम के 6:48 से लेकर शाम के 7:12 तक रहने वाला है। यह एक शुभ मुहूर्त होता है। माता लक्ष्मी का आगमन घर में इसी समय होता है, तो हमें उनका स्वागत भी ठीक उसी प्रकार से करना चाहिए जिसे किसी विशेष, जब गेस्ट हमारे यहां आते हैं तो उनका स्वागत करते हैं। कैसे करते हैं? घर इससे पहले ही साफ सफाई कर लेनी चाहिए, घर बिल्कुल साफ और सुथरा रहना चाहिए, हर जगह प्रकाश रहना चाहिए, बल्ब हर रूम में जला दें इस समय में। और जो आपका मंदिर है घर में, वहां पे दिया जरूर जलावे आपके सामर्थ्य के अनुसार। अगर आपका सामर्थ्य है सरसों तेल का दिया जलाने का तो सरसों तेल का दिया जलाएं। अगर आपका सामर्थ्य है देसी घी के दिया जलाने का तो देसी घी में दिए जलाएं। लेकिन एक तेल से बिल्कुल बचना चाहिए जो तेल आप उपयोग नहीं करते हैं। जैसे आप देखेंगे मार्केट में पूजा का तेल ऐसा लिखा हुआ तेल आता है, ये तिल का तेल लिखा हुआ आता है, आप देखेंगे उसमें तो पाम ऑयल बहुत सारा रहता है, तिल का तेल बहुत कम रहता है। तो बिल्कुल भी तिल के तेल चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें दीपक जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी सामर्थ्य तिल के तेल की नहीं है तो आप सरसों तेल में जलाइए, जो आप खाते हैं वैसे तेल में जलाइए।
वही सबसे उत्तम रहता है। भगवान को कुछ भी मत परोसने से बचना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें जिस तरह का सामर्थ्य दिया है उसी प्रकार की सेवा हमें भी करनी चाहिए। वो जो तिल का तेल मार्केट में मिलता है सस्ते वाला, 100 रुपये का 1 लीटर आ जाता है, ऐसा तेल हम तो नहीं खाते। तो ऐसे तेल का उपयोग पूजा में भी हमें नहीं करना चाहिए। तो जिस तेल से आप भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे आपका सामर्थ्य है, वैसे तेल से ही आपको घर में दिया जलाना चाहिए। प्रदोष काल की बात करते हैं। शाम के 7 बजे लेकर रात्रि के 9:07 तक रहने वाला है। भगवान शिव की उपासना करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त। इस समय जो कोई व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव जल्द ही प्रसन्न होते हैं। निश्चित काल की बात करें तो रात्रि के 11:56 से लेकर रात्रि के 12:38 तक। निश्चित काल मध्य रात्रि का एक मुहूर्त होता है। कोई भी पूजा पाठ है जो कि मध्य रात्रि में होनी है, वो इसी मुहूर्त में की जाती है। आइए अब आज के शुभ चौघड़िया की स्थिति पर चर्चा कर लेते हैं। आज का शुभ समय सुबह के 7:15 से लेकर सुबह के 8:56 तक। चर समय दिन के 12:07 से लेकर दिन के 1:58 तक। लाभ समय दिन के 1:58 से लेकर दिन के 3:39 तक। अमृत समय दिन के 3:39 से लेकर शाम के 5:20 तक रहने वाला है। ये तो थी शुभ चौघड़िया। अब इतने सारे शुभ मुहूर्तों की चर्चा हमने कर ली, अब थोड़े से सावधानियों की चर्चा कर लेते हैं। जो अशुभ मुहूर्त बने हैं उनकी भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो राहु काल जो कि सुबह के 8:56 से लेकर दिन के 10:36 तक रहने वाला है, ये एक अशुभ मुहूर्त होता है। इसमें कोई भी कार्य करने से, नया कार्य करने से बचना चाहिए आपको। गुलिक काल ये भी एक अशुभ मुहूर्त होता है, रहने वाले सुबह के 5:34 से लेकर सुबह के 7:15 तक। इस समय में भी कोई भी नया कार्य करने से बचना चाहिए आपको। दिशाशूल आज पूर्व दिशा में है। पूर्व दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा आरंभ न करें, यहां पर आपको नुकसान हो सकता है। और अगर आपको यात्रा करना ही हो, बहुत जरूरी हो, तो क्या करें, अदरक जो कि आज का शुभ खाद्य है उसका टुकड़ा मुंह में रख ले और अपने मुख्य द्वार से निकले। आपके कार्य इससे बनते हैं। अब आइए आज के विशेष क्या रहने वाले हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो वक्त त्योहार में तो आज ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सर्वार्थ सिद्ध योग रहने वाला है। कब तक रहने वाला है? सूर्योदय से लेकर रात्रि के 7:18 तक। अग्निवास की बात कर लेते हैं। अग्निवास आज पाताल में है दिन के 9:28 तक। उसके बाद अग्निवास पृथ्वी पे हो जाएंगे। तो कोई भी हवन होंगे दिन के 9:28 के बाद कर सकते हैं आप। आज के विशेष में यही थे। आइए अब आज के लग्न की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। लग्न में सबसे पहले आज बात करेंगे मेष लग्न की, जो कि सुबह के 4:21 से लेकर सुबह के 5:57 तक। वृष लग्न सुबह के 5:57 से लेकर सुबह के 7:53 तक। मिथुन लग्न सुबह के 7:53 से लेकर दिन के 10:08 तक। कर्क लग्न दिन के 10:08 से लेकर दिन के 12:28 तक। सिंह लग्न दिन के 12:28 से लेकर दिन के 2:46 तक। कन्या लग्न दिन के 2:46 से लेकर शाम के 5:03 तक। तुला लग्न शाम के 5:03 से लेकर रात्रि के 7:23 तक। वृश्चिक लग्न रात्रि के 7:23 से लेकर रात्रि के 9:42 तक। धनु लग्न रात्रि के 9:42 से लेकर रात्रि के 11:46 तक। मकर लग्न रात्रि के 11:46 से लेकर दिन के रात्रि के ही 1:28 तक। कुंभ लग्न रात्रि के 1:28 से लेकर रात्रि के 2:56 तक। और आज का मीन लग्न रात्रि के 2:56 से लेकर रात्रि के ही 4:21 तक रहने वाला है। तो ये तो था आज का लग्न की स्थिति। आइए अब उस महा उपाय की चर्चा कर लेते हैं जिसका हमने बात आपसे वीडियो के आरंभ में ही किया था। अगर आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या फिर आप विद्यार्थी हैं और करियर में सफलता आपको नहीं मिल पा रही, या वर्किंग हैं और काम भी कर रहे हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं, फिर भी आपको सफलताएं नहीं मिलती है, तो ये कारण हो सकता है शनिदेव के लिए। आपको उपाय क्या करने चाहिए? हर शनिवार को भोजन का दान करना चाहिए। भोजन का दान कैसे लोगों को करना चाहिए? शनिदेव को ऐसे लोग बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं जो कि गरीबों की, जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करते हैं। तो जो व्यक्ति भूखे हैं, आप समाज में खुद से ही चयन कर सकते हैं, ऐसा बेहतर चयन कर पाएंगे आप अपने आसपास, जिनको खाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे लोगों को भोजन करवावे, आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। करियर के जो रुके हुए द्वार हैं वो सभी खुलेंगे और आपको सफलताएं मिलेगी। मेहनत करिए और ये उपाय करिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो मित्रों, ये तो था आज का
संपूर्ण, विस्तृत और सटीक पंचांग। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।